हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव कार। किया सिरोस ने भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग को स्कोर किया है। टाटा कर्व के डार्क एडिशन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट्स में। और मारुति सुजुकी इको में अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, मारुति सुजुकी इको। और भी बहुत सारी न्यूज़ आज की इस ऑटो न्यूज़ 31 वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पिछले हफ्ते की ऑटो न्यूज़ बताने वाला हूं, जो मुझे 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मिली है। तो चलिए गाइज, काफ़ी सारी अमेजिंग न्यूज़ भी है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट ऑटो न्यूज़। तो यहाँ पर बताया गया है कि Hyundai की जो एक्स्टर है उसके EX वेरिएंट में अब आपको हाई CNG डुओ मिल जाता है। तो अगर आप एक्स्टर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो अब आपको इसके EX वेरिएंट में CNG देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, विच इज़ दी हाई CNG डुओ। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि महिंद्रा ने मुंबई में एक नया इंडियन डिज़ाइन स्टूडियो लॉन्च किया है, जो महिंद्रा एडवांस डिज़ाइन यूरोप MADA के साथ मिलकर के काम करेगा। आपको पता है कि MADA मतलब कि महिंद्रा एडवांस डिज़ाइन यूरोप, उसमें इनकी बोर्न इलेक्ट्रिक्स और काफ़ी फ्यूचर रेडी इलेक्ट्रिक कार्स बनती है, जैसे कि XEV और बोर्न इलेक्ट्रिक वाली कार्स। ये वाला जो स्टूडियो है वो फ्यूचर रेडी ग्लोबल SUVs का डिज़ाइन बनाएगा। इसका फोकस जो है वो बोल्ड, इनोवेटिव और वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन पर ज़्यादा रहने वाला है, जिससे महिंद्रा के जो ग्लोबल आइकॉन्स है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और इंडिया में होगा, इसीलिए फ़ायदा हमको भी थोड़ा तो रहने ही वाला है। स्टूडियो में एडवांस टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन स्पेस भी रहने वाला है। सो ये एक महिंद्रा का नया डिज़ाइन स्टूडियो जो है वो ओपन हुआ है इन द मुंबई। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है FTA, उसके अंदर जो भी इंपोर्ट कार्स की ड्यूटी लगती है वो 10% कम हो सकती है। इसका मतलब है कि यूरोपियन कार ब्रांड्स लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इन सभी की कार्स में आपको ज़्यादा मतलब कम इंपोर्ट ड्यूटी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से इनकी कार जो है वो और भी अफोर्डेबल हो सकती है। लेकिन ये ड्यूटी जो है वो सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी और हाई वैल्यू कार्स के लिए भी हो सकता है और ग्रेजुअली 5 से 7 साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब कि अभी तो बहुत टाइम है इस वाले पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए। सभी 5-7 सालों बाद पता चलेगा कि कितनी कार सस्ती होगी। वैसे भी सस्ती कोई होने नहीं वाली है, इन्फ्लेशन के रेट की वजह से, और भी ये तो महंगी चली जाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि लैंड रोवर बेबी डिफेंडर को स्पाइड करते हुए देखा गया है, जो कि मर्सिडीज़ की लिटिल जी कार से राइवल में भी कर सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो, ये ग्लोबली स्पाइड करते हुए देखी गई है। फिर नेक्स्ट जनरेशन Hyundai Venue भी ग्लोबली स्पाइड करते हुए देखी गई है, और इसका जो लॉन्च है वो इंडियन मार्केट्स इस साल के आखिर तक या फिर मई 2025 में, मई नहीं, अगले साल के 2026 में कार जो है वो लॉन्च हो जाएगी। और मैंने इस कार को ऑलरेडी अपकमिंग कार्स की लिस्ट में इंक्लूड किया है, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। पार्ट 1 की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, और बाकी सभी पार्ट्स भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि महिंद्रा ने 3000 इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUVs को डिलीवर किया है, मतलब कि XEV 9e एंड बोर्न इलेक्ट्रिक 6, ये दोनों कार्स है, उसको इन लोगों ने 3000 तक डिलीवर कर दिया है टू द कंज्यूमर्स। सो फाइनली इनकी कार्स अब जो है वो मिल रही है, लेकिन जो वेटिंग पीरियड है वो इन दोनों कार्स के लिए अभी 6 मंथ तक एक्सटेंड है। तो अगर आप इन दोनों कार्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको 6 महीने तक तो वेट करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि BYD इंडिया जो है वो अपने प्लांट को मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। कंपनी जो है वो तमिलनाडु में प्लांट बनाना चाहती थी, लेकिन चाइना बेस्ड होने की वजह से गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते अप्रूवल नहीं दिया है। अब BYD सिर्फ इंडिया में SKD मतलब कि सेमी नॉक डाउन किट्स असेंबल कर पाएगी। फुल्ली मैन्युफैक्चरिंग तो इस कंपनी को अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, वो यहाँ पर पार्ट्स अपने असेंबल्स कर सकती है। तो डेफिनेटली इनकी कार्स जो है वो इंडिया में तो भी नहीं बनने वाली है, सिर्फ असेंबल इंडिया में हो सकती है। फिर चलिए गाइस नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किया इंडिया ने जो है वो फ्यूचर रोड मैप इंडिया मार्केट्स के लिए रिव्यू कर दिया है, जिसमें ये फ्यूचर में किया सेल्टोस हाइब्रिड को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही साथ EV2 एंड सिरोस EV, इन दोनों कार्स को भी ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। अभी कब तक आएगी वो तो नहीं पता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस आ जाएगी, उसके बाद हाइब्रिड आएगी या फिर उसके साथ ही हाइब्रिड आएगी, नेवर नो। लेकिन आने वाले
2026 में ये सब कार्स लॉन्च हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताई, सेल्टोस हाइब्रिड, सीरोस ईवी एंड EV2। फिर टाटा हैरियर का पेट्रोल वर्जन जो है वो स्पाइड करते हुए देखा गया है अहेड ऑफ इट्स लॉन्च, तो जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है टाटा हैरियर का पेट्रोल वर्जन। फिर मर्सिडीज बेंज ने इंडियन मार्केट्स में काफ़ी अच्छी सेल्स अचीव की है फर्स्ट क्वार्टर 2025 में। सो मर्सिडीज बेंज ने काफ़ी अच्छी सेल्स को अचीव किया है इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2024-25। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस मर्सिडीज बेंज कंपनी एंड सारे ओनर्स को। करीब 18,123 इन लोगों ने कार्स को बेची है इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इन लोगों ने 18,928 कार्स को बेचा है, विच इज़ द ह्यूज फॉर मर्सिडीज बेंज, क्योंकि एक लग्जरी ब्रांड है, दैट्स वाई। फिर MG विंसर ने 20,000 सेल्स माइलस्टोन को अचीव कर लिया है इन जस्ट 6 मंथ, और ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट EV है इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, और सारा क्रेडिट जाता है MG की अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, किस तरीके से इस कार को लॉन्च किया है, जिस सेगमेंट में ये कार मिलती है, जिस प्राइस में मिलती है, इट्स जस्ट अ किलर प्राइसिंग, इसी वजह से इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिर विनफेस्ट VF7 को है इंडियन मार्केट्स में ट्रक में स्पाइड करते हुए देखा गया है, आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो, जल्द ही ये कार ब्रांड भी इंडियन मार्केट्स में आ जाएगी। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि किया सीरोस ने भारत इनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग को स्कोर किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए इस कार ने 30.21 आउट ऑफ 32 स्कोर किया है, एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 44 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है। डिटेल्ड जो रिपोर्ट होता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और मंथली सेल्स की बात करें तो 16,000 तक किया सीरोस जो है वो अभी तक बिक चुकी है। एंड और अगर हम बाकी किया की कार्स की बात करें तो ये सीरोस इकलौती ऐसी कार है जिसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार की टेस्ट रेटिंग को हासिल किया है इन भारत एनकैप, और मतलब पहली किया ही मानो जिसने 5 स्टार स्कोर किया है। फिर MG मजेस्टर जो है वो स्पाइड करते हुए देखी गई है XUV 700 के जस्ट पीछे, और ये गाड़ी जो है वो इंडिया की पहली कार होने वाली है जो कि D+ SUV के सेगमेंट में लॉन्च होगी, मतलब कि ये फॉर्च्यूनर से भी बहुत बड़ी रहने वाली है, काफ़ी बड़े इसके डायमेंशंस देखने को मिलने वाले हैं, और ये MG ग्लोस्टर से भी बड़ी है। तब इमेजिन कर सकते हो कि MG ग्लोस्टर कितनी बड़ी है, तो ये इससे कितनी बड़ी रहने वाली है। तो टाटा कर्व का डार्क एडिशन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है, 2 वेरिएंट्स में मिलता है, Accomplished S एंड Accomplished Plus A, और इन दोनों ही इन दोनों वेरिएंट्स में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्राइजेस की बात करें तो Accomplished S पेट्रोल में 16.49 लाख रुपीज़ में, डीजल में 16.69, एंड Accomplished Plus A 17.99 इन पेट्रोल एंड 18.2 इन डीजल। और ऑटोमेटिक की भी बात करें तो ऑटोमेटिक के भी प्राइसेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कर्व डार्क एडिशन जो है वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कार, आप डार्क एडिशन को कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू रियली लाइक इट। फिर BMW Z4 में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अब से देखने को मिलने वाला है। प्राइसेस की बात करें तो 96.90 लाख रुपीज़ में अब आप इसका ऑटोमेटिक मिलता था, लेकिन 97.90 लाख रुपीज़ में, मतलब कि 1 लाख ज़्यादा देने पर आपको इसका मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक्सपेंसिव है ऑटोमेटिक से। जनरली ऑटोमेटिक सारा मोर एक्सपेंसिव होता है मैनुअल, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। फिर वैगनआर में अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। हाँ भाई, वैगनआर में मिलते हैं 6 एयरबैग्स। ओ भाई हाँ, सही सुना आप लोगों ने, वैगनआर में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, और ये सेगमेंट के आई गेस पहली कार है जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस, बट 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता है ये श्योर हूँ, लेकिन ये श्योर नहीं हूँ कि ये सेगमेंट की पहली कार है कि नहीं जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। और ये तो आपने सिर्फ वैगनआर का सुना, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसमें आपको और झटका लगने वाला है कि मारुति इको में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। What? जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना है, इको में अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिलने वाली है, मतलब कि ये इंडिया की पहली गाड़ी रहने वाली है जो कि सबसे सस्ती कार है जिसमें आपको कैप्टन सीट्स मिलने वाली है। गाइस, मारुति वाले काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के मामले में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इको में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहा है, इट्स स्टिल वेरी शॉकिंग न्यूज़, और कैप्टन सीट्स भी इसमें आपको मिल रही है। तो आप गाइस मज़े ले सकते हो, सस्ती वाली इनोवा बोल सकते हो इसको। एनीवेज, इसकी प्राइस भी हाइक हुई है 26,500 रुपीज़ तक। इसकी प्राइजेस जो है वो
इंक्रीज हुए और वैगन आर की भी प्राइसेस जो है वो भी हाइक हुई है अप टू 14,000 रुपीज़। तो भी मतलब एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं तो प्राइस हाइक तो इट्स ओके चलता है। तो गाइज आपको Hyundai की, MG की एंड टाटा की कार्स में आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डीलरशिप पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं सभी डिस्काउंट्स में यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा आर्टिकल के, आपको पर्टिकुलर जिसमें इंटरेस्टेड हो वो आप देख सकते हो। फिर टोयोटा हाई राइडर को अपडेट कर दिया है, इसको मेजर अपडेट मिल रहा है। इसमें आपको नए फीचर्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पावर ड्राइवर सीट्स, रियर डोर सनसेट, और अब इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे थे जो कि पहले नहीं मिल रहे थे लेकिन अब आपके इसमें मिल रहे हैं। और प्राइसेस की बात करें तो 25,000 रुपये से कार जो है वो महंगी हो चुकी है। फिर Citroën के बेसॉल्ट डार्क एडिशन को लॉन्च कर दिया है अराउंड 12.80 लाख रुपीज़ में। फिर साथ ही साथ C3 के डार्क एडिशन को भी लॉन्च कर दिया है 8.38 लाख रुपीज़ का प्राइस रेंज में। एंड Citroën की एयर प्रोस को भी लॉन्च कर दिया है डार्क एडिशन में विथ 13.13 लाख रुपीज़। इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते, आपको डार्क एडिशन के सटल कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर Mercedes AMG CLE को लिमिटेड एडिशन को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। इट्स अ ग्लोबल न्यूज़ और ये इंडिया में नहीं आने वाली है। न्यू BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूप का इंडिया लॉन्च है वो मिड 2025 में होने वाला है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि Mercedes इंडिया के MD ने कहा है कि लग्जरी EV का जो एडॉप्शन मास मार्केट है वो EV से तेज हो रहा है। उनके हिसाब से प्रीमियम बायर सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। Mercedes ने 2023 में अपनी EV सेल्स में 70% की ग्रोथ देखी और फ्यूचर में EV मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान डेफिनेटली रहने वाला है। सो ऐसी सभी खबरें जो है वो आ रही है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो मारुति ग्रैंड विटारा को भी अपडेट कर दिया है। अब इसका जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है वो अब ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। न्यू ऑल व्हील ड्राइव में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स मिलना है और साथ ही साथ मेन इसका अपडेट जो है वो इंक्लूड ये है कि इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं जो कि अभी हमने हाई राइडर में भी देखा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट की गई है इन दिस ग्रैंड विटारा और इसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टायर्स के डिज़ाइन में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज देखने को मिलने वाला है। सो ये सभी चीज़ें चेंजेस हुई हैं इन दिस न्यू ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर में भी थोड़ा चेंज हुआ है। तो गाइज इस वीडियो में तो इतना ही, यही थी आज की ऑटो न्यूज़। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको मजा आया हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशन देना हो, आप मुझे सोशल मीडिया पर DM कर सकते हो और यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।